अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। इस वक्त मुल्क में कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद उनकी स्क्रूटनी और आज उनकी हतमी फहरिस्तें लगाने का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे ख़बरें ये आ रही हैं कि तजवीज़ कुंदगान को गिरफ़्तार किया जा रहा है, कहीं पे उम्मीदवारों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, कहीं पे जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं जो इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं और उनकी दोबारा से गिरफ़्तारियाँ डाली जा रही हैं। सनम जावेद को भी एक और मुकदमा में गिरफ़्तार कर लिया गया है कि एक तरफ उनकी नज़रबंदी जो है वो ख़त्म की गई और दूसरी तरफ एक और मुकदमा में उन्हें गिरफ़्तार करने की ख़बरें आ रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा। ये ख़ुद भी बड़े नामवर वकील हैं। खोसा साहब, ये बताएं कि कभी माजी में आपने ऐसा देखा कि इस तरह इलेक्शन हुए हों जो आज हो रहे हैं? ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दौर है, बदतरीन। आमराना रिजीम्स में भी कभी इस तरीके से औरतों की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की तजलील नहीं की, चादर चार दीवारी को इस तरह पामाल नहीं किया गया, अदालती हुक्मों को इस तरह फाड़ के नहीं फेंका गया जो इस वक्त हो रहा है इस मुल्क में। ये जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है इस वक्त। खोसा साहब, इसमें पुलिस कभी इस तरह माजी में हुई सहूलतकार बनी? क्योंकि आज भी वीडियोस देखी हैं कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो हैं वो गए हैं और PP 156 में और वहाँ पे तजवीज़ कुनिंदा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। जी, ये माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने आपको पहले कहा। तो इस पे इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार बनता है? इलेक्शन कमीशन तो आपके सामने फरीक बन गया। वो कहते हैं कि जी हम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को जो है चैलेंज कर रहे हैं, वो तो इस वक्त फरीक बन गया, वो इलेक्शन कमीशन रह ही नहीं सकता। अब आप भी मुतालबा कर रहे हैं इस वक्त? देखें, वो फरीक बन गया है। मैं अगर एक फैसला करूं, मैं जज हूं और मैं एक फैसला करूं और मैं वो फैसला करने के बाद मेरी एपलेट अथॉरिटी उसको सेटिसाइड कर दे और मैं कहूं नहीं जी मैं नहीं मानता, मैं फिर जाऊंगा, बाकी तीनों सूबों के इलेक्शन कमीशन मान रहे हैं, ये पंजाब का वाहिद है जो नहीं मान रहा है, तो इसका क्या कहें, इसको क्या कहें? ये तो अब दीवार पे उन्होंने खुद लिख दिया है और अपने मुंह से कह दिया है कि वो फरीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो फरीक है। और कहते 5 मिनट लगते हैं, तो फिर क्या फरीक बन गया? तो वो गया और वो किसी के मुतालबा करने से जाएगा? वो मुतालबा करने से उनको खुद चला जाना चाहिए उनको। अब जब वो फरीक बन गए हैं खुल के, अब 5 मिनट का काम नहीं है, ये कोई आसमान से कोकाब से लेके आना है। अगर वो खुद नहीं जाते तो जलील होके जाएंगे। कौन भेजेगा? अदालतें भेजेंगी, अदालतें लिखेंगी यहाँ फैसले मौजूद हैं, यहाँ फैसले मौजूद हैं। इसके लिए PTI को कोई दरखास्त दायर करने की जरूरत नहीं है। ये किसी को दरखास्त दायर कर, जिस वक्त ये दरखास्त दायर करते हैं अपना उसके फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के, ये उसी वक्त, बल्कि जिस वक्त फैसला किया ये नाअहल हो गए। जिस दिन दरखास्त दायर करेंगे इनके खिलाफ स्टेचर पास होगा, ऑब्जर्वेशंस आएंगी कि हाउ कैन यू से दैट योर एपलेट अथॉरिटी इज रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि उनको चले जाना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल भी चीफ इलेक्शन कमीशन की जाने का मुतालबा कर चुकी है। जब ये इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगा तो फिर इलेक्शन 5 मिनट का काम है, इलेक्शन हो सकते हैं। 5 मिनट का काम है, नया आ जाएगा। कैसे? इंडिया से लेके आना है, अमेरिका से लेके आना है, इजराइल से कहाँ से लेके आना, यहीं से लेके आना ना, यहाँ बंदे मौजूद हैं। तो इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं आ सकती? इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं हो सकती। तो PTI को कहीं ऐसा तो नहीं है कि PTI भागने की सोच रहे हैं? सिंपल सी जो लॉ है ना, हमारे पास एक जनरल क्लॉजेज एक्ट है, उसके अंदर कहीं कोई अगर किसी लॉ में मैकेनिज्म नहीं दिया गया तो वो आप इनेबलिंग लॉ से बोरो कर लेते हैं, बात खत्म। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये तो भागने वाले आपको नजर आ रहे हैं, कौन भाग रहे हैं? जो हलकों में नहीं जा रहे, कमरों में बैठे हुए। आपने क्यों नहीं PTI ने, बतौर PTI की बात करूं कि क्यों नहीं किसी के भी कागजात नामजदगी पे एतराज़ उठाया? हम क्यों उठाएं? हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, हम एक ड्यू प्रोसेस में बिलीव करते हैं। हम कहते हैं कि एतराज़ जो उठाने का राइट है वो वोटर का है, वो किसी को एतराज़ उठाए और उसको वोट न दे, और वो जिसको चाहे अपने हक, ये फ्रेंचाइज का हक है, ये वोटर का 22 करोड़ आवाम का हक है, ये किसी इंडिविजुअल का हक नहीं है। तो जब वोटर एतराज़ उठाएगा तो उसके ऊपर कोई प्रेशर देखा आपने कि उसको उठाने का या उसको गायब कर देने का? जब एतराज़ उठाने जा रहा है तो रस्से से अगवा कर लिया जाए, इस तरह का कोई चीज़ आपको? ये तो मैंने ये देखा है कि जो कागज़ जमा कराने जा रहे हैं उनको उठाया जा रहा है। आज सलमान अकरम राजा को भी उठा लिया गया। आज वो सुना है कि वो शेख इम्तियाज़ जी, और सुना है कि वो क्या नाम है उसका, परवेज़ अमजद परवेज़ को भी आज उन्होंने मैन हैंडल किया है, मोनसलाई के उसमें किया है। तो ये तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को
इनकी बहनें बेटियां और बच्चियां भी, जिनको हम अपनी बहनें बेटियां कहते हैं, यहाँ मौजूद हैं। क्यों उनकी तजलील कर रहे हो भाई? खोसा साहब, जैसे आपने ये भी जिक्र किया कि मोना सलाई की वालदा का, अब वो मामला अदालत आएगा और अदालत क्या रिलीफ दे सकती है? देखें, अदालत बिल्कुल उस पर नोटिस ले सकती है। अदालत में ही मामला था, अदालत से ही मामला गया। अदालत कंटेम्प्ट भी कर सकती है, अदालत उनको सजा भी कर सकती है। वो अपनी नौकरी से भी हुआ, ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग। अदालत तो इधर नज़रबंदी खत्म करने का हुक्म देती है, दूसरी तरफ उनको किसी और मुकदमा में पकड़ लिया जाता है। ये कैसे मतलब अदालतें हुक्म पे अमल दरामद कैसे? इससे कोई खौफजदा नहीं हुआ। आप जरा स्टैटिस्टिक उठा के देखें कि सबसे ज़्यादा पीटीआई के कैंडिडेट्स ने अपने कागज़ फाइल किए, तो उसी हिसाब से तो उनके रिजेक्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लड़ते रहेंगे, ट्रिब्यूनल है, कोर्ट्स हैं, हम लड़ेंगे हम, लेकिन कानून के दायरे में रह के लड़ेंगे हम। मावराए कानून, मावराए आइन किसी इक़दाम में ना कभी यकीन किया है, ना कभी यकीन करेंगे, और आगे भी आप देखेंगे कि हम कलम और दलाइल के ज़रिए लड़ेंगे। आपकी एक फैमिली की एक हिस्ट्री रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ने कभी अंदरूनी तौर पे आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बता भी सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कभी अपने सियासी मुखालफिन के साथ इस तरह का सोचा हो जिस तरह पीटीआई के साथ सोचा जा रहा है या उनके साथ अमल किया जा रहा है? देखें, जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो ड्यू प्रोसेस में बिलीव करती हैं, वो धौंस के प्रोसेस में, वो स्टेट मशीनरी को यूज़ करने के प्रोसेस में और उससे जबर करने के उसमें बिलीव नहीं करती हैं। ये जो स्टेट मशीनरी को जब इस तरह यूज़ किया जाता है तो ये तब किया जाता है जब आप अंदर से कमज़ोर होते हैं, आपके अंदर चोर होता है। क्योंकि हम जमहूरियत में यकीन करने वाले लोग हैं और हम शुरू से लेके अब तक, यानी जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी जो एक आमिर ने करवाई थी, उससे लेकर जो कोड़े फौजी अदालतों ने मारे थे, उससे लेकर जो आज हो रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग इसी हक और सच के साथ खड़े रहेंगे और कभी भी आप नहीं देखेंगे कि हम कानून से मावरा जाके कोई काम करेंगे। इमरान खान की रिहाई नज़र आती है इंशाल्लाह। कब तक? अभी 2 केसेस रह गए हैं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। हमें अदलिया से पूरी उम्मीद है और वो अनकरीब बाहर आएंगे। इलेक्शन की कैंपेन आप किस तरह करेंगे अगर आपके कागजात नामजदगी इलेक्शन की खुशकिस्मती से मुस्तरद ना हुए तो? इलेक्शन की कैंपेन हमारे मुखालिफ खुद ही हमारी कर रहे हैं। वो कैसे? वो जिस तरह हमारे लोगों को उठा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अगले दिन खुद ही कह दिया कि जी ये तो पॉपुलैरिटी देखकर डर कर उन्होंने कह दिया कि ये तो आप उनकी जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और भाई हमारे मुखालिफ जब हमारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, खुद ही हमसे इतना उन्हें खुद अब मखदूम जो हैं साउथ के जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं अहमद महमूद साहब, उनका एक वायरल हुआ बड़ा कि जी 70% पाकिस्तान में वोट जो है वो पीटीआई का है और 30% बाकी जमातों का है। आप देख रहे हैं मियाँ साहब जो हैं, छोटे मियाँ साहब या बड़े मियाँ साहब या जेड़े भी मियाँ साहब, वो सिंध में लगे हुए हैं, बलूचिस्तान जा रहे हैं। भाई इधर जाओ ना, किधर जाओ गवाल मंडी जाओ, इधर सड़कों पे गलियों में घुसो तो सही ना, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अच्छा ये अल्लाह की ज़ात करती है। अच्छा खोसा साहब, एक आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए कि जब आप देखते हैं कि इतने बड़े अफसरान बैठे हैं, बड़े समझदार हैं, CSS पास करके आए हैं, और इस तरह के अहकामात कैसे दे सकते हैं कि भाई आप मुखालिफ उम्मीदवार के जो है ना तायीद कुनिदा, तजवीज़ कुनिदा को उठा लें और किसी कहीं उम्मीदवार को उठा लें? ये आपके कैमरे की आंख दिखा रही है। अब ये सवाल लोगों के जहन में है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। तो उनको नज़र तो आता है कि भाई ये कैमरा चल रहा है और फिर भी वो हरकत इस तरह की करते हैं। अबू जहल भी अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था, फिरौन भी अपने आप को वो समझता था कि वो बहुत अक्लमंद है, यजीद भी अपने ज़माने का रस्तू था। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, थैंक यू।